Hello everyone, this is Gulnashi Iqbal here. I'm welcome to my channel Cool Study Point. आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ जॉन कीट्स और पीबी शेले के कुछ इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज डिस्कस करने जा रही हूँ। यह वीडियो जो पीजीटी की तैयारी कर रहे हैं और रिवीजन करना चाहते हैं, यह वीडियो उन लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इसलिए इस वीडियो को पूरा देखें। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। और अगर आपके माइंड में कोई क्वेरी है, कुछ आप पूछना चाहते हैं या किसी और राइटर या पोइट के बारे में आप वीडियो अपलोड करवाना चाहते हैं या कुछ जानना चाहते हैं तो प्लीज़ डू कमेंट, आई विल रिप्लाई सून। तो चलिए ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए शुरू करते हैं, क्योंकि आज अब टाइम आप लोग के पास बहुत ज़्यादा कम है। फर्स्ट क्वेश्चन है, इन 1816 जॉन कीट्स कम इनटू एक्विंटेंस विद। 1816 में जॉन कीट्स किसके एक्विंटेंस में आया था, किसकी पहचान में आया था, यानी कि वर्ड्सवर्थ, शेले, लेहंट या बैरन। तो है इसका ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि लेहंट ने ही इनको लिटरेचर लिखने के लिए इनको जो मोटिवेट किया था, क्योंकि ये तो डॉक्टरी की पढ़ाई कर रहे थे, मेडिकल की, लेकिन ये पढ़ाई करते हुए इनको लगता था कि ये कुछ और करना चाहते हैं। तो लेहंट जो इनका फ्रेंड है, इन्होंने इसको जॉन कीट्स को बहुत ज़्यादा मोटिवेट किया लिटरेचर लिखने के लिए। नेक्स्ट है, जॉन कीट्स पब्लिश्ड हिज फर्स्ट वॉल्यूम ऑफ पोइट्री एंड वेंट टू। जॉन कीट्स ने अपनी फर्स्ट वॉल्यूम ऑफ पोइट्री को पब्लिश किया और चले गए कहाँ पर, आयरलैंड, जेनेवा, आइल ऑफ वाई या बे ऑफ बिस्के। तो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 1818 was a year of grief for John Keats because his brother died of। 1818 एक दुख का साल है जॉन कीट्स के लिए, क्योंकि हिज ब्रदर डाइड, क्योंकि इनके भाई का इंतकाल हो गया था, यानी कि मर गए थे। किस बीमारी से मरे थे वो, एपिलेप्सी, कंसप्शन, पार्किंसंस डिसीज या हार्ट अटैक। तो इनके फादर की डेथ हुई थी कंजप्शन से। देखिए कंजप्शन एक फैमिली डिसीज थी इनके लिए, इनके मदर की भी जो डेथ हुई थी वो कंजप्शन से हुई थी। कई बार पूछा जाता है कि कंजप्शन से, पिछली वीडियो भी मैंने एक अपलोड किया था कंजप्शन, तो उसमें आया था कि जो ये ट्यूबरक्लोसिस से हुई थी, कोई कहता है टाइफाइड से हुई थी, टीबी से हुई है। देखो मैं आपको बता दूं, कंजप्शन को टीबी भी कहते हैं, ठीक, और टीबी की फुल फॉर्म होती है ट्यूबरक्लोसिस बैसिलस। तो आपको टीबी भी आ सकता है, ट्यूबरक्लोसिस भी आ सकता है और कंजप्शन भी आ सकता है। तो आपको तीनों बातें पता होनी चाहिए। टाइफाइड से उनकी मृत्यु नहीं हुई थी, उनकी डेथ कंसेप्शन से हुई थी, यानी कि टीबी से हुई थी। इनकी मदर की डेथ भी टीबी से हुई थी और इनके भाई की डेथ भी टीबी से हुई थी। इनके फादर की डेथ जो हुई थी वो टीबी से नहीं हुई थी, वो उनका स्कल फ्रैक्चर हुआ था, घोड़े से गिर गए थे इनके फादर, तो स्कल फ्रैक्चर के कारण उनके फादर की डेथ हुई थी। उनके फादर की डेथ जो है टीबी से नहीं हुई थी, ये बात आप लोगों को याद रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन 1818 जॉन कीट्स अदर ब्रदर लेफ्ट फॉर। 1818 में जॉन कीट्स का दूसरा भाई या लेफ्ट फॉर अमेरिका के गए, कनाडा गए, ब्राजील गए या अर्जेंटीना गए। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही है, अमेरिका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन 1820 जॉन कीट्स सफर्ड फ्रॉम ए। 1820 में जॉन कीट्स सफर्ड हुए किस बीमारी से, हार्ट अटैक, चिल एंड स्पेड ब्लड, कॉलेरा या नन ऑफ दीज। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही है, चिल एंड स्पेड ब्लड। देखिए जब 1820 आया तो 21 में इनकी मृत्यु हो गई थी। तो 1820 में इनको डॉक्टर ने कहा कि आपके जो लंग्स हैं, जो फेफड़े हैं, वो इतने वीक हो गए हैं कि इस साल की जो सर्दियां हैं वो बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे, तो आप इटली चले जाइए। तो ये इटली चले गए थे। इसी वजह से इनकी जो डेथ हुई थी वो रोम में हुई थी, आपने पढ़ा होगा, तो इसीलिए से वहीं पर इनकी डेथ हो गई थी। तो चिल एंड स्पेड ब्लड की वजह से जो है ना सफर हुए थे 1820 में। नेक्स्ट है, जॉन कीट्स डाइड एट द एज ऑफ। जॉन कीट्स की मृत्यु हुई थी किस एज में हुई थी, 26 ईयर्स की एज में। ऑप्शन नंबर सी। 26 इनकी जो जन्म हुआ था 1795 में हुआ था और डेथ हुई थी
1821 में। तो आप यहीं से हिसाब लगा लीजिए, 1821 में इनकी डेथ हुई थी। तो इनकी जो एज हुई थी 26 साल। ये भी आ सकता है कि किस एज में इनकी मृत्यु हुई थी, किस वजह से हुई थी, कंसेप्शन से हुई थी। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है, लो ये अगला क्वेश्चन यही आ गया। जॉन कीट्स डाइड इन, जॉन कीट्स डाइड मरे थे 1821 में। ऑप्शन नंबर ए। जॉन कीट्स वॉज बरीड इन, जॉन कीट्स का जो दाह संस्कार किया गया था, बरीड दफनाए गए थे, ये कहाँ पर, हैगेट ग्रेवयार्ड पर, कैथोलिक सिमेट्री पर। तो इस सारे ऑप्शन नहीं बता रही हूँ मैं, सिर्फ आपको आंसर बता रही हूँ जिससे कि आप लोगों का ज्यादा टाइम ना वेस्ट हो। तो ऑप्शन नंबर डी है, प्रोटेस्टेंट सिमेट्री पर इनको दफनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जॉन कीट्स फेल फैटली इल इन फरवरी, जॉन कीट्स घातक रूप से बीमार हो गए थे फरवरी में। फरवरी के किस महीने, फरवरी के किस साल में, 1820 में। देखिए अभी बताया था आपको कि चिल और ब्लड स्पॉट आने लगे थे इनको, तो ये 1820 में फरवरी में आए थे। तो ये जो है ना, इनका ऑप्शन नंबर क्या हुआ, बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इट इज ए मिरेकल दैट शेक्सपियर हैड 30 years of poetic careers, where is John Keats had but। देखिए इट्स अ मिरेकल, ये एक चमत्कार है, दैट की शेक्सपियर हैड 30 years ऑफ पोएटिक करियर, कि शेक्सपियर ने अब 30 years तक उनका जो पोएटिक करियर रहा वो 30 years रहा, लेकिन जॉन कीट्स का पोएटिक करियर कितना रहा, ओनली 3 years रहा। ऑप्शन नंबर 10 का है बी, 4 years है इसमें। 17 से लिखना शुरू किया था ना, 17, 18, 19, 20, हाँ, तो इनका है 4 years। देखिए अगर ऐसा कहा जाता है ही इज विद शेक्सपियर, इनके बारे में कहा है किसने, मैथ्यू आर्नोल्ड ने कहा है ही इज विद शेक्सपियर। तो अगर ये और जीते शेक्सपियर की तरह, ये बिल्कुल होते हैं, क्योंकि इन्होंने सिर्फ 3-4 साल लिखा और इतनी अच्छी पोइट्री लिखी जो बहुत अच्छी है। तो इनको जो है बहुत अप्रिशिएट किया जाता है अब, लेकिन उस टाइम पर इनको बहुत क्रिटिसाइज किया जाता था। तो कुछ जो इनकी जो बीमारी की वजह है, कुछ इनका क्रिटिसाइज होना भी है, ये बहुत दिल पर लेते थे बात को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जॉन कीट्स फादर केप्ट ए, जॉन कीट्स के फादर रखते थे एक स्टेबल, पब, थिएटर या शॉप। जॉन कीट्स के फादर का क्या था, एक स्टेबल था घोड़ा रखने का, जिसमें घोड़े रहते हैं उसको कहते हैं स्टेबल। नेक्स्ट है, हु अराउज्ड जॉन कीट्स लिटरेरी टैलेंट्स, जॉन कीट्स के लिटरेरी टैलेंट को किसने अराउज किया, तो वो थे शेले। ऑप्शन नंबर गॉडविन क्लार्क दे रखा है इसमें। लिटरेरी टैलेंट्स को जो इनके सराहा उठाया ऊपर, तो वो ऑप्शन नंबर इसका क्या है, डी, सी, गॉडविन क्लार्क। देखिए अपने फर्स्ट वॉल्यूम के पब्लिश करवाने के बाद जो है ये आयरलैंड चले गए थे। नेक्स्ट है, गॉडविन क्लार्क वॉज जॉन कीट्स, जो गॉडविन क्लार्क जो थे वो जॉन कीट्स के क्या थे, फ्रेंड थे, हिज मास्टर सन थे, ब्रदर इन लॉ थे, क्लास फेलो थे, कौन थे ये, तो ऑप्शन नंबर बी, हिज मास्टर सन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जॉन कीट्स सेड आई शैल बी अमंग द इंग्लिश पोएट्स आफ्टर माई, जॉन कीट्स ने कहा कि मैं इंग्लिश पोएट्स के बीच रहूंगा आफ्टर माई, कब, मैरिज के बाद, डेथ के बाद, कंप्लीटिंग एजुकेशन, या कब, तो डेथ। ऑप्शन नंबर सी, यानी कि आई शैल बी अमंग द इंग्लिश पोएट्स आफ्टर माई डेथ, कि अपने मरने के बाद मैं इंग्लिश पोएट्स के बीच में रहूंगा। इसका क्या है, ऑप्शन नंबर सी, डी है इसका, सी, डेथ। नेक्स्ट है, ही इज विद शेक्सपियर, हु हैज सेड इट अबाउट जॉन कीट्स, ही इज विद शेक्सपियर, वो शेक्सपियर के साथ है, ये शेक्सपियर के समान है। हु हैज सेड इट अबाउट जॉन कीट्स, ये बात जॉन कीट्स के बारे में किसने कही, तो ये है बी। अभी मैंने आपको बताया था, मैथ्यू आर्नोल्ड ने कहा था ही इज विद शेक्सपियर, क्योंकि शेक्सपियर का जो लिटरेरी करियर है, पोइटिक करियर है, वो 30 years है,
30 ईयर्स में उन्होंने इतना कुछ लिखा, और जॉन कीट्स ने ओनली 3 और 4 ईयर्स में ही इतना लिखा और इतना अच्छा लिखा। तो उनका जो कंपैरिजन किया जाता है वो शेक्सपियर से किया जाता है कि अगर वो ज़्यादा साल तक जीते तो वो बिल्कुल शेक्सपियर के समान हो जाते हैं, यानी कि शेक्सपियर के इक्वल हो जाते हैं वो अपने टैलेंट को दिखाने में। ये बात किसने कही? मैथ्यू आर्नोल्ड ने। और एक बात मैं आप लोगों को और बताना चाहती हूँ, अगर आप अपना रिवीजन कर रहे हैं एमसीक्यूज को पढ़कर, वीडियो को सुनकर, तो आप ऐसा करें कि अगर आपके पास ब्लूटूथ हो या हेडफोन हो तो प्लीज़ उसको लगा लें और आराम से उसको शांति से लेट कर सुने, बैठ कर सुने। काम कर रहे हो तो भी अपना कान में ब्लूटूथ लगा लें और सुनते रहें। और अगर कोई प्रॉब्लम हो तो प्लीज़ कमेंट कीजिए, कोई क्वेरी हो तो भी बताइए, कुछ पूछना हो तो भी बताइए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू जॉन कीट्स फ्रेंड ब्राउन हिज पोएटिक जीनियस वाज अवोकन बाय। जॉन कीट्स के फ्रेंड ब्राउन के अकॉर्डिंग हिज पोएटिक जीनियस वाज अवोकन बाय, उनका जो पोएटिक जीनियस है वो अवोकन हुआ किसके द्वारा? कैंटरबरी टाइम्स, लिरिकल बैलेंस, फेयरी क्वीन या पैराडाइज लॉस्ट? तो ऑप्शन नंबर सी, फेयरी क्वीन। नेक्स्ट है, जॉन कीट्स वाज इंट्रोड्यूस्ड टू द एन्चेंटेड गार्डन ऑफ रोमांटिक पोइट्री बाय। जॉन कीट्स जो है इंचेंटेड गार्डन ऑफ रोमांटिक पोइट्री से इंट्रोड्यूस हुए, चौसर से, स्पेंसर से, वर्ड्सवर्थ से या क्रैब से? तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही है, स्पेंसर। स्पेंसर से वो बहुत ज़्यादा जो है इम्प्रेस हुए थे। अगर आपसे पूछा जाए कि वो कौन सा पोएट थे जिनसे जॉन कीट्स सबसे ज़्यादा इम्प्रेस हुए थे, तो वो थे स्पेंसर। यू हैव टू रिमेंबर दिस पॉइंट एंड नोट दिस पॉइंट दैट कीट्स इन्फ्लुएंस्ड अ लॉट ऑफ द स्पेंसर। नेक्स्ट है, इन जॉन कीट्स हाइपेरियन द स्पिरिट ऑफ। हाइपेरियन में जो है क्या स्पिरिट है? पैराडाइज लॉस्ट इज विजिबल, फेयरी क्वीन, क्वीन मॉब या कोई नहीं? तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही है, पैराडाइज लॉस्ट इज विजिबल। नेक्स्ट है, जॉन कीट्स वॉज बोर्न एट अ टाइम व्हेन द होल ऑफ यूरोप वॉज शेकन बाय। जॉन कीट्स का जन्म इस वक्त पर हुआ था जब पूरा यूरोप शेकन बाय था, फैमिन से, फ्लड से, आइडियाज ऑफ रिवॉल्यूशन से या सेक्टेरियन हॉर्स से? ऑप्शन नंबर सी है, आइडियाज ऑफ रिवॉल्यूशन से। तो उनका जन्म उस टाइम पर हुआ था जब पूरा यूरोप आइडियाज ऑफ रिवॉल्यूशन से शेक था। नेक्स्ट है, जॉन कीट्स अर्ली एक्सपेरिमेंट्स आर ओवरचार्ज्ड विद। जॉन कीट्स के जो अर्ली एक्सपेरिमेंट्स थे वो ओवरचार्ज थे, फैंसी, इमेजरी, रियलिज्म या कोई नहीं? तो ऑप्शन नंबर बी है, इमेजरी। और इसका कौन सा था? सी, आइडियाज ऑफ रिवॉल्यूशन। तो ये 20 क्वेश्चंस थे जो जॉन कीट्स के बारे में थे, और अब हम डिस्कस करेंगे पीबी शैले के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं पीबी शैले के बारे में। पीबी शैले का जन्म हुआ था 4 अगस्त सन 1792 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेयर वॉज पीबी शैले बोर्न। पीबी शैले कहाँ पर जन्म हुआ था इनका? तो इनका हुआ था फील्ड प्लेस में, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है, विच यूनिवर्सिटी एक्सपेल्ड पीबी शैले। पीबी शैले का देखिए फुल फॉर्म है पर्सी बिशी शैले। पर्सी बिशी शैले को यूनिवर्सिटी से एक्सपेल किया गया था, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से। ठीक है, क्यों? ये द नेसेसिटी ऑफ एथिज्म, इन्होंने एक पैम्फलेट लिखा था जिसकी वजह से इनको कॉलेज यूनिवर्सिटी से निकाल दिया गया था। नेक्स्ट, द राइटिंग ऑफ विच पैम्फलेट कॉज्ड पीबी शैलेज एक्सपल्शन। देखिए अगला क्वेश्चन यही आ गया, वो क्या राइट किया था इन्होंने, क्या राइटिंग थी इनकी, पैम्फलेट क्या था, उनका क्या नाम था उस पैम्फलेट का जिससे पीबी शैले को यूनिवर्सिटी से एक्सपल्स किया गया था? तो वो था द नेसेसिटी ऑफ एथिज्म। देखिए मैं जल्दी इसलिए बोल रही हूँ ताकि आप लोगों का टाइम ज़्यादा वेस्ट ना हो। अगर आप लोगों को कोई प्रॉब्लम हो रही हो तो प्लीज़ कमेंट कीजिए और बताइए। नेक्स्ट है, 1816 ड्राफ्ट बाय पीबी शैले, बोर्डन लाइब्रेरी। हाउ ओल्ड वॉज हैरियट वेस्टब्रुक व्हेन शी इलॉब्ड विद पीबी शैले। देखिए हैरियट वेस्टब्रुक कितने साल की थी जब वो पीबी शैले के साथ भागी थी? इलॉब्ड कहते हैं भागने को। तो इसका है ऑप्शन नंबर बी, 16 years. She was only 16 years old when she eloped with पीबी शैले।
नेक्स्ट है, फॉर विच मैगजीन डिड पीबी शैले राइट आर्टिकल्स? किस मैगजीन में पीबी शैले आर्टिकल्स लिखा करते थे? तो वो था द एग्जामिनर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच पोएम डिड पीबी शैले राइट व्हेन ही हर्ड अबाउट पीटरलू मैस्कर? जब उन्होंने पीटरलू मैस्कर के बारे में सुना था तो तब उन्होंने कौन सी पोएम लिखी थी? तो वो थी द मास्क ऑफ एनर्जी। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेयर डिड पीबी शैले मूव इन 1820? तो पीबी शैले जो है 1820 में कहाँ पर गए थे? तो वो गए थे पीसा में। नेक्स्ट है, व्हेन डिड पीबी शैले डाइड? पीबी शैले की मृत्यु कब हुई थी? 8 जुलाई सन 1822 में। देखिए, इनकी मृत्यु हुई थी 22 में, कीट्स की मृत्यु हुई थी 21 में। इनका जन्म हुआ था 92 में और कीट्स का जन्म हुआ था 95 में। नेक्स्ट है, हाउ डिड पीबी शैले डाई? पीबी शैले कैसे मरे थे? तो ये डूब कर मरे थे। डूब कर खुद नहीं मरे थे, ये कहीं से आ रहे थे, तो जो इनका जो जहाज था, जो नाव थी जिसमें ये बैठे थे, तो वो अनफॉर्चुनेटली वो डूब गई थी, उसमें कोई खराबी हो गई थी। लेकिन ऐसा भी कहा जाता है, कुछ जो राइटर्स हैं, कुछ लोग ऐसा भी मानते हैं कि पीबी शैले जो है अपनी जो उस टाइम पे उनके सामने बहुत सारी प्रॉब्लम्स थी या कोई भी दिक्कत थी जिसकी वजह से वो बहुत ज़्यादा टेंस थे, डिप्रेस थे, तो वो शायद खुद डूब गए थे। लेकिन ऐसा कब कुछ नहीं है। पीबी शैले जब आ रहे थे कहीं से, तो इनका जो नाव थी, जो शिप था, वो डूब गया था किसी वजह से। तो चलिए चलते हैं, मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, हैव ए नाइस डे एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर